नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं में आप सभी का मैं स्माइली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर में अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सेफ होंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी रोज नई वीडियोस देख सकें। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और साथ ही साथ वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। उनसे बातचीत करेंगे और आज किस टॉपिक पर बात होगी, आज किस प्रॉब्लम को लेकर हम हाजिर हुए हैं उमेश जी से विचार चर्चा करने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले प्रोग्राम में उनका स्वागत कर लेते हैं। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। जय माता जी। जय माता की। उमेश जी, सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ और हमारे दर्शकों के साथ भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो ये प्रोग्राम देखते हैं उन सभी का कमेंट्स के जरिए, डीएम्स के जरिए इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और उमेश जी की तरफ से भी कि आप लोग इतना ज्यादा प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को उमेश जी के साथ बांट रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में आपकी प्रॉब्लम्स पर हम जरूर एपिसोड बनाएं। देबू राय जी और उनके जैसे और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया और उमेश जी द्वारा बताई गई रेमेडीज को फॉलो करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कम किया है। तो उमेश जी, चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर कई लोग उसके बारे में बोलते हैं, कई खिलाफ और कई उसके साथ हैं। एस्ट्रोलॉजी ऐसा क्यों है कि एस्ट्रोलॉजी को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बताए गए जो भी रेमेडीज होती हैं यदि हम उनको खुद करें तो वो इतना वर्क नहीं करती। आप बोलते हैं तो आप दावे करते हैं कि ये वर्क करेंगी। उनमें से जैसे दान पुण्य की बात कर लें तो ऐसा क्यों है उमेश जी, आप बताइए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। जी स्माइली जी। अक्सर क्या, मैं तो डेली बोलूँगा कि डेली हमारे ऑफिस में ज़्यादातर ऐसे क्लाइंट अवश्य आते हैं कि हमसे पूछना, हमसे ही रेमेडीज लेनी, हमसे ही सारी चर्चा करना और सारी चर्चा करने के बाद फिर बोलना सर सॉरी, हम ना ज्यादा इन बातों को मानते नहीं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप नहीं मानते तो क्या करने हो हमारे पास जी। तो जो आपके भोग है काटो फिर उसको। अगर कुदरत ने, कर्मों ने आपको कष्ट दे दिया फिर भोगो जी। अगर हमारे पास आ गए फिर हमारी रिस्पेक्ट करो जी। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो जहां से हल लेना उसी को इरिटेट करना। तो जो उनका प्रेशर होता है उसका रिप्लाई बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है जी कि जो हम दुख भोग रहे हैं, जो आज परेशानी आ रही है, उसका सीधा जो एक लिंक्ड है हमारी लाइफ का, वो हमारे वेद शास्त्र हमको बता रहे हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही भोगना पड़ेगा। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने इस चीज का विचार किया कि इस पृथ्वी पे जो वेद शास्त्र इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इस दुनिया में सुख दुख कर्म अपडेट होगा। कर्मों के द्वारा ही हमारी लाइफ चलेगी, कर्मों के द्वारा हम कर्मों के चक्कर में फंसेंगे, कर्मों के द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, मोक्ष ले सकते हैं। तो प्रभु ने देखा कि जो पर्सन अच्छा कर्म करेगा वो अच्छा भोगेगा, जो बुरा करेगा वो तो फिर बुरे के चक्कर में फंस जाएगा। उसको बुरे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो उसमें ये एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है हमारा, ये हमारी स्टडी, उसमें ये प्रॉपर सपोर्ट करती है जी। हमारी जो लाइफ चल रही है लगभग 2 तरह के प्राणी से दुनिया में है। ऐसे प्राणी है कईयों की तो लाइफ प्रीमियम है, बढ़िया भोग भोग रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी, लग्जरीपन, महंगिया गाड़ियां, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, तो गुड सरवाइव कर रहे हैं। कई ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, जैसे लोगों का सवाल होता है मैंने बड़ी मेहनत की, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ तब भी मेरे को हल नहीं मिल रहा। नहीं, जो हम बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो इसका लिंक जुड़ा है ना। जुड़ा है, बिल्कुल। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो भोगने पड़ेंगे। अगर अच्छा करेंगे अच्छा भोगेंगे, बुरा कर रहे हैं तो बुरा भोगेंगे। भाई यही चीज तो आपकी जो पिछले युग से अब तक चल रही है वही चीज है, उसको समझो आप। कोई भी ज्योतिष जब आपका टेवा पत्री देखता है, मेरा ज्ञान ये कहता है या मेरी सोच ये कहती है कि जो हम किसी का
बर्थ चार्ट स्टडी करते हैं तो कैसे उसको ये हम बताने की कोशिश करते हैं कि सर आप ऐसे हो, ऐसे आपका स्टाइल है, आपका ये मम्मा की नेचर ऐसे, पापा की नेचर ऐसे, तो सामने जो बैठा उसको एकदम बोल देते हैं सर लगभग आपकी जो पत्नी कह रही है वो कह रही है कि आपका काम सही नहीं चल रहा, तो उनका नहीं चल रहा होता। उनको बोलते हैं कि आपकी सेहत खराब रहेगी, सेहत खराब रहती है। तो कुछ ना कुछ बातें तो जुड़ती है ना, जुड़ती हैं बिल्कुल। तो जब मैं इस लाइन में आया, एस्ट्रोलॉजी में आया, तो मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी के तौर पे कुछ जानता नहीं था। आज हजारों लाखों जाने मेरे को जानते हैं। क्यों जानते हैं? पढ़े लिखों का युग है जी। कितना किसी को हम पीछे लगा लेंगे, कितना मीठी मीठी बातें करके लोगों को पीछे लगा लेंगे जी। हमारे पास जो कोई आएगा, पेइंग आएगा ना, पेड आएगा, बिल्कुल जब भी विजिट पे आएगा पेमेंट करेगा जी। तो आजकल कौन सा ऐसा जातक होगा जो फ्री पे किसी के पास बैठ रहा है या पैसा दे रहा है? बिल्कुल। तो अगर एक से लेके आज लाखों सिस्टम या हम प्राणी हमारे साथ इस लाइन से जुड़े हैं, इट मींस कहीं ना कहीं उनको कुछ फायदा मिला है। बिल्कुल उमेश जी, ये बात तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। दोस्तों, जहाँ जिस युग में हम रह रहे हैं, आज के ज़माने में कोई किसी के साथ बिना फायदे के बिल्कुल नहीं जुड़ता। उमेश जी से जितने भी लोग जुड़े हैं, एक तो उन्हें अपनेपन का एहसास होता है और साथ ही साथ यहाँ पर आकर एक जेन्युइन तौर पर बहुत, देखिए, गाइड करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सही गाइड करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। और उमेश जी, मुझे ऐसे लगता है, ये वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइन तरीके से देखते हैं और उनका हल भी निकालते हैं। जो लोग हमें विजिट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, वो बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यदि आप जो नए हैं, जो ये एपिसोड्स देख रहे हैं, आप एक बार ज़रूर आइए, विजिट कीजिए उमेश जी से, अपनी प्रॉब्लम्स को चर्चा कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ ताउम्र भर के लिए जुड़ ही जाएंगे। तो उमेश जी, जिस तरह से अगर हम बात करें, कोई इंसान है वो दान पुण्य में, जैसे गाय को चारा खिलाना है, कीड़ियों को दाना डालना है, पक्षियों को दाना डालना है, ऐसी चीजें वो लोग कहते हैं कि हम रोजमर्रा में करते हैं, तो वो काम में, और यदि कोई एस्ट्रोलॉजर जैसे आप भी कईयों को रेमेडीज के तौर पर ये बताते हैं, इनमें क्या फर्क है? हम कर रहे हैं तो हमें वो असर दिखाई दे ही जाएगा, आपके बताने से क्या एक्स्ट्रा फायदा होगा? ये बहुत लोगों का सवाल होता है। बिल्कुल सुनाइली जी, दो चीजें इस एपिसोड के दौरान मैं बोलूंगा जी, कि जो जातक एस्ट्रोलॉजी को मान लीजिए फॉलो नहीं कर रहे जी, या जो फॉलो कर रहे हैं जी, पहले उनमें छोटा सा एक डिफरेंस पहले शेयर कर ले, फिर आगे उपाय के रिलेटेड बताता हूँ जी। कि पहला पर्सन हो गया कि मैं नहीं मानता, मैं को मजबूर नहीं करता कि माने, फर्क बता रहा हूँ कि आजकल कोई इतना बेला बंदा नहीं है कि सारी दिहाड़ी वो डेली 20 उपाय करी जाए जी। बिल्कुल, ऐसा कोई आज फ्री बंदा नहीं है कि सारी दिहाड़ी माला ही नाम की फेरी जाए, ठीक है ना। तो लोगों का लाइफस्टाइल कैसे हो गया, सुबह उठ गए, फ्रेश तैयार हुए, काम पे चले गए, काम है तो चले गए, नहीं तो घर पे बैठे हैं जी। उसके बाद बारी है, दवाई ले ली, शाम को घर आ गए, खाना खाया, सो गए। लगभग ज्यादातर सभी की ऐसे लाइफ होती है, हो गई है। बिल्कुल। तो उनका जो बोलने का स्टाइल है कि हम नहीं मानते, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारी इस लाइफस्टाइल में कर्मा कहीं नहीं अपडेट हो रहा। उनकी जो सोच है कि जो लिखा है वो होगा, वो तो हो ही रहा है उनके साथ, वो तो हो रहा है ना। अब एक पर्सन ऐसा आ गया, उसके साथ बुरा हो रहा है, वो तो उसी काल चक्कर में फंसा रहेगा, वो तो भोगेगा। तो जब उसके ऊपर बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे के बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जब आत्मा परमात्मा के पास जाएगी, तो परमात्मा को वो आत्मा क्या जवाब देगी जी? यही देगी ना जवाब पहले वाले का, कि मैं तो बस भोग के आया हूँ। परमात्मा बोलेगा भाई करके तो क्या आया है जी? तो करके तो कुछ भी नहीं आया। अब आ गया हमारे वाला दूसरा स्टेप, कि हमारा क्लाइंट भी भोग भोगेगा। शर्त मैं भी ये लागू नहीं करता कि हम परमात्मा से बड़े हैं, हम तो एक मिट्टी के कण हैं कि हम तो सिर्फ जो किसी को बात बताते हैं या अच्छी तरह जान ले, कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको कोई ज्ञान दे रहा है, वो ज्योतिष नहीं दे रहा, वो ऊपर वाले का सिग्नल होता है उस ज्योतिष के द्वारा, कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ज्योतिष, वो परमात्मा का जो कर्मों का जो सिस्टम हो गया, वो ज्योतिष के मुंह से बोलता है कि भाई इस वजह से तेरे को परेशानी आ रही है। तूने पिछले जन्म में ऐसे बुरे कर्म किए थे, इस वजह से आज तेरे को परेशानी आ रही है। अगर अकेला भोग ही भोगना है, फिर तो वो प्राणी सुन के जा सकता है, हाँ इस वजह से मेरे को परेशानी आ रही है।
अब वो बोलेगा कि सर मैंने इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, तो ये ऑर्डर पास ब्रह्मा जी का है कि आप अपने कर्म, बुरे कर्म को अच्छे वे से काट सकते हो। अब ज्योतिष के पास बैठ गया, अब ज्योतिष क्या करेगा कि सामने वाले जातक का जो पिछला बुरा कर्म उसको सता रहा है, तो टूडे का ज्योतिष के द्वारा बताया गया अच्छा कर्म उसके वो पिछले बुरे कर्म को काट देगा। सिंपल सा मेथड। बिल्कुल। ज्योतिष ओनली कर्मों के ऊपर आधारित है, क्योंकि आपकी जो जिंदगी भी है वो भी कर्मों के ऊपर आधारित है। बिल्कुल। अगर पिछले जन्म की कोई बदसीस आज उस जातक को परेशान कर रही है, या तो वो जातक उस बदसीस का भोगेगा, या उसके बचाव के लिए कुछ ऐसा नेक कर्म कर दे कि वो आज का नेक कर्म उसके पिछली बदसीस को काट दे। वो काटने का काम कौन करता है? ज्योतिष। बिल्कुल। ये मैं जरूर अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, एक मूर्त की जरूरत पड़ती है जिसके सामने बैठकर हम अपना दुख सुना सके। उसी तरह से कर्म है, हम ईश्वर से कुछ खुद तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन उन तक बात पहुंचाने के लिए और उनसे मिलने वाले सिग्नल्स के लिए हमें एक गुरु की जरूरत होती है, और वो गुरु होते हैं एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिष आचार्य। ऐसे ही उमेश जी आज स्टेज तक पहुंचे हैं। वो बहुत ही कड़ी मेहनत, स्टडी, साधना, मेडिटेशन के बाद वो स्टेज पर आए हैं कि वो लोगों को अपने बताए गए रेमेडीज, अपने बताए गए हल के द्वारा लोगों को ये बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में आने वाले दुखों को कम कर सकते हैं। हमेशा ही आपके द्वारा बताई गई जानकारी, दी गई जानकारी बेहद प्रीशियस होती है। ये भी जरूर मैं पूछना चाहूंगी, आपने अभी तक हमारे दर्शकों को नहीं बताया कि जब आप उपाय बताते हैं कि वो उपाय जो हम डेली लाइफ में भी लोग करते हैं, जैसे काले कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे उपाय जब आप बताते हैं कुंडली देखकर, और वही उपाय जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, क्या अलग देखने को मिलता है? क्या ज्यादा फायदा होता है आपके बताने से? बिल्कुल फायदे। जो क्लाइंट, जैसे लोग खुद वो बोलते हैं कि सर हम ये चीजें खुद कर रहे हैं जी, या आप बताते हो, उनमें क्या फर्क है? आपका लगभग वही सवाल हो गया जी। तो इस एपिसोड के द्वारा एक और बढ़िया ज्ञान बताता हूँ कि जो लोग खुद कुछ ना कुछ कर्मा कर रहे हैं, उपाय, पक्षियों की, गऊओं की, जरूरतमंदों की सेवा करना, उनका वो किया गया कर्म उनके आगे काम आएगा जी। और जो ज्योतिष पत्री को देख के कोई उपाय बताता है, वो उसके पिछले जन्मों के भार को उतारता है, मींस कम करता है। हमारे जो बताए गए उपाय होते हैं वो होते कुंडली को देखकर जी, मींस जो पिछले जन्म का भार उन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ है कर्मों का, अच्छे या बुरे कर्मों का, तो हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग हमारे उपायों के अलावा खुद कुछ करते हैं, और करना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि जब परमात्मा के घर में जाना है तो अच्छा करके जाएंगे। तो इसलिए उनके द्वारा किए गए कर्म उनके आगे को संवारेंगे, और हमारे द्वारा बताए गए कर्म उनके पीछे के जो प्रभाव को, कर्मों को कम या ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उमेश जी, बहुत बढ़िया जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है जो बहुत ही साधना, मेहनत और कड़ी मशक्कत और मेडिटेशन के बाद प्राप्त होता है, जिसको बोला जाता है, जो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्योतिष आचार्य। और आप जिस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, उमेश कुमार जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, अब समय हो चला है हमारे दर्शकों से इजाजत लेने का। जाते जाते क्या ज्ञान देना चाहेंगे? क्विक ज्ञान। क्योंकि यार यही है जी कि जो ज्योतिष पंडित लोग जो हैं जी, उनकी दिल से रिस्पेक्ट करें जी, ठीक है। जो कोई किसी को सही गाइड कर रहा है जी, किसी की ज्यादा माया की तरफ ध्यान नहीं दे रहा जी, ओवर खर्चे नहीं करवा रहा जी, ओवर लाखों के हजारों के उपाय नहीं करवा रहा जी, लेकिन एक सीधे तौर पे आपके हाथों से खुद कर्म करवा रहा है जी, परमात्मा के साथ वो जोड़ रहा है जी। ऐसे ज्योतिषियों की, एस्ट्रोलॉजरों की, पंडित जी की आप जरूर केयर करें जी, दिल से करें जी। जो लोग किसी को कोई लूट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनसे तो जय श्री राम जी, ठीक है, दिल से चलें जी। क्योंकि ज्योतिष का जो ज्ञान है, एक सिंपल सी हमारी एक पंचांग आती है जी, तो उसमें पहली सारा
प्रिडिक्ट किया होता है, इस दिन को ग्रहण लगना है जी, इस दिन को अमावस्या आनी है, इस दिन को पूर्णमासी आनी है जी। अगर ये पंडित लोग नहीं होंगे, कौन आपको बताएगा बिल्कुल कि कब अमावस्या आएगी, कब संक्रांत आएगी, कब पूर्णमासी आएगी जी। करवा चौथ के लोग व्रत रखते हैं जी, तो क्यों ज्योतिषियों की पंचांग में पहले ही प्रिडिक्ट होता है कि इस साल इतनी तारीख को करवा चौथ आएगा जी, और उसी दिन ही चंद्रमा लेट निकलेगा बिल्कुल। तो अगर ये गणना नहीं होगी, ज्योतिष को तो लगभग सारे ही मानते हैं बिल्कुल। ज्योतिष में बोला गया है कि 1 वर्ष होता है, सभी 1 वर्ष मान रहे हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जनवरी के 31 दिन होते हैं, फेब के 28 होते हैं, सारे मान रहे हैं बिल्कुल। कौन बताएगा कि सावन का महीना कब आएगा, कौन बताएगा कि चैत का महीना कब आएगा जी। किसान भी फसल बोते हैं सावन के महीने को देख के। ज्योतिषियों की गणना है कि जब सूर्यदेव जल राशि में आएंगे बरसात होगी बिल्कुल, जब सूर्यदेव अग्नि राशि में जाएंगे तो अग्नि बढ़ेगी बिल्कुल। तो इसलिए एक छोटे वे भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमको घर में फ्री बैठे हमको ज्ञान मिल रहा है जी, चाहे हम वो नेट से देख रहे हैं जी, कुछ कर रहे हैं, तो जो घर बैठे सुविधा किसको मिल रही है, बस उनका दिल से ही रिस्पेक्ट ही उनका थैंक्स है बिल्कुल। उमेश जी तो ग्रहों के डॉक्टर यानी कि हमारे उमेश जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं यदि आप भी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष आचार्य से मिलना चाहते हैं जो फालतू के खर्चे ना करवाकर आपकी जिंदगी को बेहद आसान से सादे से उपायों से संवार सके, तो बिल्कुल आप उमेश जी से संपर्क कीजिए। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप 1-to-1 उनसे बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आप हमें डीएम भी कर सकते हैं फेसबुक पर हमारे पेज को, और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे आप सबसे, फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे। जय माता की। जय माता की।